हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। लक्षदीप पाठशाला की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का सेक्शन ये है कि आज हम लोग वर्क एंड वेजेज का टेस्ट सीरीज का डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें अच्छा अच्छा क्वालिटी का अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बाबू, दिया है 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बाबू, इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है MDHE अपॉन वाउ वाउ। MDHE अपॉन वाउ वाउ, इसका एक मेन फॉर्मेट होता है MDHE अपॉन वाउ वाउ बराबर MDHE अपॉन वाउ वाउ। मतलब ये M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर हावर्स, E फॉर इफिशिएंसी और W फॉर वर्क और यहाँ पे W फॉर वेजेज। सेम इसमें MDHE अपॉन वाउ वाउ में इसमें मेन रोल होता है इफिशिएंसी का। अगर किसी भी टीचर के माध्यम से आप इस चैप्टर को पढ़ें हैं तो उसमें अगर कोई इफिशिएंसी के बारे में अगर नहीं पढ़ाया है तो बुझिए कि बहुत दिक्कत होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें अहम रोल होता है इफिशिएंसी का। इसी फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 25 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो दिया है यहाँ पे, सॉरी, 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे तो मालूम नहीं है, डी दिनों में करेंगे। यहाँ से आप कटाइएगा तो 5×25 और 5×4 20। यहाँ पे डी का जो मान होगा वो 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि यदि 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो सेम यही वर्क को, ये टोटल वर्क को 25 आदमी द्वारा कराया जाएगा तो दिन लगेगा कितना, 4। देखिए, वर्क वही है, आदमी की संख्या कम है तो दिन ज़्यादा लग रहा है, आदमी की संख्या ज़्यादा है तो दिन क्या है, कम लग रहा है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 आदमी हैं 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करे तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब यह है कि 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 12 दिन लगता है। अगर 15 आदमी 6-6 घंटा पर डे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए बाबू, 6 से इसको कटाएंगे 2 बार में, उसके बाद 5 से इसको कटाएंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो 5×3 15 और 5×4 20। उसके बाद 3 से इसको कटाएंगे, 3×3 9। ओवरऑल डी का जो मान निकलेगा 4×3 12 और 12×2 24। यहाँ पे डी का जो मान निकला वो 24 निकला, यानी कि आंसर आपका सी नंबर होगा। चलिए, आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझते होंगे। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, 32 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 400 टेबल बना सकते हैं। ये 400 टेबल बनाने का ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क 400 का है, जो 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि 30 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करे तो कह रहा है 30 दिनों में कितने टेबल बना पाएंगे, कितने टेबल बना पाएंगे। इसको अब हम लोग कटा देंगे। तो कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, तो देखिएगा हम लोग इसको पहले हम कटाते हैं। यहाँ पे 6×5 30, 6×5 30, 5×5 25 कट गया यहाँ से।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग कटाते हैं ये इसको और इसको हम कटाते हैं। इसको कटाएंगे तो हम लोग देखते हैं इसको कटाते हैं, 8 से कटाते हैं तो 8 चौका 32, 8 पचे 40, ये कट गया, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। उसके बाद हम लोग इसको कटाएंगे कहाँ से, तो 2 से इसको कटा देते हैं, 2 से कटाएंगे तो 15, अब 15 में 25 से गुना कर देंगे तो टी का मान निकलेगा। तो 15 पचे 75, अब 15 दूनी 30 और 30 7 37। इसका मतलब है कि 375 टेबल वो बना पाएंगे कितने दिनों में, तो 375 टेबल बनाएंगे 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिनों में। ये 375 टेबल बनाने का वर्क होगा। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन को आगे ले चलते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से। 19 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 25 दिनों में एक 36 मीटर लंबा दीवार बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में उसी तरह का कितना मीटर लंबा दीवार बना पाएंगे। ये हम लोग क्वेश्चन, आइए बाबू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 19 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में एक 36 मीटर लंबा दीवार बना सकता है। ये 36 मीटर लंबा दीवार बनाने का काम हो रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में उसी तरह का कितना मीटर लंबा दीवार बना पाएंगे। तो यहाँ पे कितना मीटर लंबा दीवार बना पाएंगे तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि x मीटर लंबा दीवार बना पाएंगे। चलिए बनाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसको कटाएंगे 5 25, तो 4 से कटाएंगे 4 पचे 20, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिए। उसके बाद देखिए ये 19 से कटाएंगे तो 19 दूनी 38 और 36 में अब 2 से गुना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 72 मीटर, यानी x बराबर 72 मीटर, जो आपका ऑप्शन डी में मौजूद है। इसका आंसर होगा 72 मीटर लंबा, 72 मीटर लंबा दीवार बना पाएंगे। आइए बाबू हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन को आगे ले चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यस कि नो, कमेंट लिखिए, जबरदस्त कमेंट लिखिए यार, कमेंट खतरनाक खतरनाक लिखिए, एकदम बवाल कीजिए एकदम कमेंट लिखकर, ठीक है। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो एकदम खतरनाक गर्दा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं तो खतरनाक कमेंट लिखिए एकदम। आप कमेंट लिखते हैं अच्छा लगता है। चलिए 5 नंबर देखिएगा। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में 1/3 काम करते हैं, तो 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए शेष काम को कितने दिन में। बाबू यहाँ आप देखिएगा, हम ये बोले कि टोटल वर्क का कितना 1/3 मतलब 1/3। इस 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम तो यहाँ पे हुआ, इस 1 हिस्सा काम को 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 36 दिन में करते हैं, तो कह रहा है शेष काम को, तो 3 में से 1 काम हो चुका, हमारे पास बचा 2 काम। इस शेष 2 काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में करेंगे, तो मालूम नहीं, डी दिनों में करेंगे। देखिएगा बाबू, अच्छा के 36, 8 तिरका 24, यहाँ से कटाएंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो डी का मान जो हो जाएगा हमारा 28, यानी ओवरऑल 28 दिन लगेगा, जो ऑप्शन सी में मौजूद है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है बात मेरी? ज़बरदस्त तरीका समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा मिल रहा है, खट 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 आंसर बन रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिएगा, पर एक कैंट में सैनिक, एक कैंट के मैंने सैनिक वाला कैंट है, यहाँ पे गलती त्रुटि कर दिया लो। चलिए, तो एक सैनिक का कैंट है जिसमें से 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों का भोजन पर्याप्त है। यदि 15 दिनों के बाद कुछ और सैनिक आ गए तो शेष भोजन 20 दिनों में समाप्त
हो जाता है। बताए कि कैंट में कितने और सैनिक शामिल हुए थे। यहाँ पे देखिएगा 200 सैनिक है, सॉरी 2000, सॉरी है 2000 सैनिक है और उनका भोजन 54 दिनों के लिए पर्याप्त था। कितना था? 54 दिनों के लिए। इसका मतलब है यहाँ पे देखिएगा 54 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। कितना सैनिकों का? तो 2000 सैनिकों का। 2000 सैनिकों का भोजन 54 दिनों के लिए पर्याप्त था। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है कि 15 दिनों के बाद कुछ और सैनिक आ गए। इसका मतलब है कि 2000 सैनिक जो है वो ऑलरेडी 15 दिनों तक भोजन कर लिए हैं। अब 15 दिनों के बाद कुछ और सैनिक आ गए हैं तो कह रहा है शेष भोजन 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो शेष जो भी भोजन था वो 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। कह रहा है बताएं कि कैंट में कितने और सैनिक शामिल हुए। अच्छा एक बात बताइए बाबू, 54 दिन के लिए भोजन था जिसमें से 2000 सैनिक 15 दिन तक खा लिए। अगर 2000 सैनिक अगर शेष भोजन को करते तो शेष भोजन आराम से चल जाता। कितना? 54 में से 15 निकल गया। तो 54 में से जब 15 निकालेंगे तो मान लीजिए ये 4 में से 5 नहीं जाएगा तो ये 14 हो गया। और 14 में से 5 गया तो कितना? 9। ये हो गया कितना? 4। 4 में से गया तो 3, यानी 39 दिन। तो 39 यहाँ पे देखिएगा 39 दिन तक आराम से भोजन चलता है। तो 2000 सैनिक आराम से 39 दिन तक भोजन करते। लेकिन यह 2000 सैनिक 39 दिन तक भोजन करते, लेकिन सेम इसी भोजन को 2000 सैनिक पहले से थे और कुछ सैनिक और आ गए। और जो भोजन 39 दिनों तक चलना था वह भोजन 20 दिनों में समाप्त हो गया। तो अगर 2000 सैनिक भोजन करते तो 15 दिन यहाँ पे कर चुके हैं, 39 दिन तक करते। 39 दिन और 15 दिन 54 दिन। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को सोचिए कि अगर सेम ही भोजन अगर 2000 प्लस एक सैनिक करते हैं तो 20 दिन में समाप्त हो जाते। तो यहाँ पे सैनिक कितना बढ़े ये पूछ रहा है। तो इसको बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा 0 से पहले इस 0 को उड़ा देते हैं और इस 2 से इस 200 को काट कर यहाँ पे 100 बना देते हैं। गुना करेंगे 3900 होगा, 2000 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा बराबर x चला जाएगा। तो 3900 में से 2000 घट जाएगा तो 1900 यहाँ पे बच जाएगा। इसका मतलब है कि x के रूप में 1900 सैनिक बाहर से शामिल हुए। यानी जो भोजन 2000 सैनिक 39 दिनों के लिए करते सेम वही भोजन कितना? सेम वही भोजन 3900 आदमी मिलकर 20 दिन में चट कर गए। तो यहाँ पे पूछा है कितना व्यक्ति शामिल हुए। तो व्यक्ति शामिल हुए 1900, यानी सैनिक शामिल हुए 1900। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों का खाना पर्याप्त था। मतलब ये है कि टोटल सैनिक थे कितना? 200। खाना पर्याप्त था 120 दिनों के लिए। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ना, जब प्रत्येक सैनिक को दैनिक भोजन 760 ग्राम है, मतलब एक वो आदमी 760 ग्राम भोजन सत्यनारायण सीताराम कर रहा है, मतलब कि खा जा रहा है एकदम। उसके बाद कर रहा है यदि 20 दिन बाद, 20 दिन का मतलब हुआ 20 दिन बाद मतलब ये हुआ कि भाई 200 सैनिक लोग 20 दिनों तक भोजन किए हैं। बाकी 120 दिन में 20 दिन निकल गया तो बच्चा कितना? 100 दिनों का भोजन और था। यानी 200 सैनिक 100 दिन तक लगातार भोजन करते, 100 दिनों तक लगातार भोजन करते। अब प्रत्येक दिन 760 ग्राम भोजन करते। 200 सैनिक प्रत्येक दिन 760 ग्राम भोजन करते तो आराम से 100 दिन चलता। 20 दिन इधर खा चुके थे, 100 दिन और ही खाता, सब ससुरा सब 120 दिन में पूरे सैनिक भाई लोग खा लेते लोग। अब कह रहा है यदि 20 दिन के बाद 50 और लोग आ गए, पहले से 200 लोग थे और 50 को और ही आ गए तो 250 हो गए। अब 250 लोग आए तो 950 ग्राम खाने लगा। लो बाहर से कुछ लोग और ही आया तो हाउ हाउ खाना स्टार्ट कर दिया सब, लो एकदम दबा के खाओ। तो 760 ग्राम के जगह पे 950 ग्राम खा रहा है सब। और तब कह रहा है कि ये विशेष खाद्य पदार्थ कितने दिन चलेगा? तो भाई चलेगा ना भाई, कहाँ से चल पाएगा, कम दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले एगो 760 ग्राम खा रहा था सब, तो 100 दिन तक चल जाता आराम से। अब तो 250 लोग हो गया, जनसंख्या भी बढ़ गया, अब भोजन का डोज भी बढ़ा लिया सब, तो हो गया ना कल्याण।
तो अब देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से 0 से 0 हम लोग कटा देंगे और उसके बाद 5×25 अब 5×4 = 20 कर देंगे। उसके बाद हम लोग कटाएंगे तो ये 0 से हम लोग का 0 कट जाएगा। यहाँ से हम कटाते हैं 19×5 = 95 19×4 = 76 ये हो जाएगा 5×25 25×4 = 100। तो यहाँ पे जो डी हमारा निकलेगा 3 को 4 मतलब 4 का क्यू, तो 4 का क्यू 4×4 = 16 16×4 = 64। तो इसका मतलब है कि डी 64 मतलब ये है वह भोजन 64 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 8 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी सैनिक छावनी में 80 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है। मतलब ये है कि एक सैनिक छावनी है, इसमें 80 दिनों के लिए खाना एकदम पर्याप्त है। यदि 1600 सैनिक 400 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाते हैं तो 30 दिनों के बाद 400 सैनिक कैंट छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ये है कि 1600 सैनिक है और 80 दिन तक भोजन करते हैं, लेकिन अगर वो 30 दिनों के बाद, तो 30 का मतलब है कि 30 दिनों के बाद का मतलब है कि 30 दिन तक ये लोग भोजन कर लिए हैं। 80 में से 30 दिन निकल गया तो भोजन बचा 50 दिन के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर 1600 सैनिक यहीं पे रुक गए रहते हैं तो वह पर व्यक्ति 400 ग्राम खाते तभी भोजनवा हमारा 50 दिन चलता। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा हुआ नहीं है बाबू, नहीं हुआ है। और हुआ क्या है तो देखिए ये हुआ है, कह रहा है कि 30 दिन के बाद 400 सैनिक कैंट छोड़कर चले गए। अब 1600 से सैनिक थे, उसमें से 400 चले गए तो बच गए कितना 1200। अब 1200 सैनिक जब बच गए तो अब वह प्रति व्यक्ति 1000 ग्राम खाने लगा सब। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जनसंख्या ज़्यादा था तब प्रत्येक आदमी 400 ग्राम ही खाता था। जैसे जनसंख्या कम हुआ तब एक के बार 1000 ग्राम खाने लगे, 1 केजी खा रहा सब। अब कह रहा है कि भोजन कितना दिन है, तो ज़्यादा खाइएगा तो भोजन कहाँ से चलेगा। तो कह रहा है तो कितने दिनों के बाद भोजन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए समाप्त करिए देते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 कहानी खत्म यहाँ तक। उसके बाद देखें 4×3 = 12 कहानी खत्म यहाँ पे होगा। उसके बाद हम लोग जब गुना करेंगे यहाँ पे बचा है क्या 5, यहाँ पे बचा है 16 16 × 80 = 3D। देयरफॉर जब D का मान निकालेंगे तो 3 में जाएगा और 3 में जाएगा तो ये हो जाएगा 80/3। अब 80 को 3 पूरा काट नहीं पाएगा, तो यहाँ पे पूर्णांक ढूंढने से अच्छा है कि ऑप्शन में दिया है 80/3। यही 80/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो गया एप्पल क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए देखा करें आप लोग क्वेश्चन को। चले बाबू आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक कैंट में एन सैनिकों के लिए D दिनों का भोजन उपलब्ध था। मतलब ये है कि सैनिक है एन, भोजन करेंगे D दिनों तक। कह रहा है 10 दिन के बाद, तो इसका मतलब है कि 10 दिन तक भोजन कर लिए या 10 दिन के बाद भोजन 10 दिन निकल गया तो हमारे पास शेष दिन बचा D-10, शेष दिन यहीं बचा। 10 दिनों के बाद n/5 सैनिक कैंट छोड़कर चले गए। इसका मतलब है कि अगर n सैनिक ही भोजन करते तो इसका मतलब है कि D-10 दिन तक चलता। लेकिन इस n सैनिक में से n/5 सैनिक कैंट छोड़कर चले गए, तो n में से n/5 सैनिक छोड़कर चले गए तो बच गए 4n/5 सैनिक। अब 4n/5 सैनिक जो बचे वह शेष खाना को अब D दिनों तक चलाते, यानी स्टार्टिंग में जितना दिन था उतना ही दिन तक चलाते। तो कह रहा है D का मान क्या होगा। और जब D का मान निकालेंगे तो n से n का आधा उड़ाएंगे और यहाँ पे 5 में D से गुना करेंगे, यहाँ पे ये 5 में 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपका बनेगा, क्वेश्चन को देखिएगा, 5D - 50 = 4D। 5D में से 4D निकल जाएगा, बचेगा कितना ओनली 4D, -50 बचे जाएगा उधर तो बराबर में हो जाएगा 50। इसका मतलब है कि D का मान हो गया 50, जो ऑप्शन सी में मौजूद है।
आशा करते हैं इस तरह क्वेश्चन को आप डील कर लेते होंगे अच्छा से। लेकिन इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्ट डील करने का एक तरीका सिखाना है। यहाँ पे क्या है, n/5 है और यहाँ पे क्या है, 10 है। डायरेक्ट गुना कर दिए इसमें, 10 पचे 50 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आइए बाबू स्क्रीन पे आया जा। कह एक शिविर में ठहरे कुछ आदमियों के लिए निश्चित दिनों का भोजन पर्याप्त था। 20 दिन बाद 25% सदस्य बाहर चले गए। शेष आदमियों के लिए उतने ही दिनों का भोजन पर्याप्त था इतना कि पहले निश्चित किया गया था। तो ये निश्चित समय ज्ञात कीजिए। सेम अब यही कॉन्सेप्ट है। 25% का फ्रैक्शन मान होगा 1/4 अब 20 में 4 से गुना कर देंगे तो 20 चौका 80। इसका मतलब है कि हमारा आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी 80 दिन। तो आंसर हो गया। ये हो गया कॉन्सेप्ट, जो पीछे पढ़ाए थे क्वेश्चन उसी का कॉन्सेप्ट है, गर्दा कर दिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100 आदमी 120 दिनों में कोई काम समाप्त कर सकते हैं। दिया है कि अगर 100 गो आदमी काम करें तो आराम से 120 दिनों में कोई काम समाप्त कर सकते हैं। इसमें से सभी 100 आदमी 80 दिनों काम करते हैं और आधा काम ही कर पाते हैं। इस काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये है कि स्टार्टिंग में 100 व्यक्ति काम किए, सभी 100 आदमी 80 दिनों तक काम करते हैं। तो इसमें से 80 दिन काम निकल गया आपका, तो हमारे पास शेष काम बचा कितना दिन के लिए, तो शेष काम हमारे पास बचा 40 दिन के लिए। तो 100 आदमी अगर 80 दिन काम करते हैं तो काम आधा ही कर पाते हैं। पर तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, तो समय पर समाप्त करने के लिए इसका मतलब है कि हमारे पास 40 दिन मात्र बचा। 40 ही दिनों में आधा काम करना है। क्वेश्चन में दे रहा है कि 100 व्यक्ति अगर 80 दिन तक काम किए तो आधा काम किए। आधा मतलब टोटल वर्क जो है 1/2 है, 2 में से 1 काम किए। अब कह रहा है कि आधा वर्क, इस आधा वर्क को करने में 100 आदमी 80 दिन लिए। क्वेश्चन में दिया है कि इसी आधा वर्क को शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे पहले से हमारे पास 100 है, एक अतिरिक्त आदमी और इसमें लाएंगे तब ना जाकर काम 40 दिन में समाप्त होगा। 1 से 1 काट देंगे, यहाँ से काटेंगे 40 दूनी 80, 40 दूनी 80। देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 40, 100 गुण है 80 दिन तक ये काम किए, काम समाप्त हुआ एगो। अब कह रहा है 100 + x, यहाँ पे 40 दिन में काम समाप्त करना है उसी आधा काम को। तो 1 से 1 काट दिए, 40 से कट गया, 40 दूनी 80, ये हो जाएगा 200। 200 - 100 बराबर कितना, x बराबर कितना 100। ये 100 गो अतिरिक्त आदमी और लाना पड़ेगा। पहले से हमारे पास 100 गो थे और 100 और अतिरिक्त लाना पड़ेगा, यानी टोटल 200 आदमी काम करेंगे तभी काम 40 दिन में समाप्त होगा, नहीं तो काम समय पे समाप्त नहीं हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अरे एक ठेकेदार 120 दिनों में किसी काम को खत्म करने का ठेका ले लिया। वह 120 दिन में काम समाप्त करने का ठेका लिया और वह 100 मजदूर को काम पे लगाया। 45 दिन बाद केवल 1/4 भाग काम ही हो पाया, यानी 100 मजदूर कितने दिनों के बाद, तो 45 दिन। तो 45 दिन तक काम कर लिए 100 मजदूर। 100 मजदूर 45 दिन तक काम कर लिए और उस 45 दिन में हमारे पास काम समाप्त हुआ कितना, 1/4 भाग। 1/4 भाग का मतलब हुआ कि टोटल वर्क 1/4 का मतलब 4 में से 1 काम हो चुका है। अभी हमारे पास 3 काम बचा हुआ है। क्वेश्चन में दिया है तो उसी काम को सही समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। सही समय पर समाप्त करना है। 120 दिन हमारे पास सही है, 120 दिन में से हमारे पास 45 दिन निकल गया। तो 120 में से 45 दिन हमारे पास निकल गया तो हमारे पास कितना बचा, तो 120 में से 40 निकल गया, बच गया कितना 80।
और 80 में से 5 निकल गया, बच गया कितना 75। तो हमारे पास मात्र 75 को दिन बचा है। तो देखिएगा इसका मतलब ये है 100 आदमी जो है 45 दिन तक काम किए हैं और काम कितना कर पाए, एक। अभी हमारे पास काम बचा है 3 गो। कह रहा है कि यही 100 गो व्यक्ति अगर काम करते तो जाहिर सी बात है काम सही समय पर समाप्त करना है तो 75 दिन में समाप्त नहीं होता। तो कह रहा है कि 100 आदमी के साथ एक आदमी हम और लगाएंगे। अब 75 दिन हमारे पास दिन बचा हुआ है, अब 75 दिन में 3 हिस्सा काम कराएंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग पहले काटेंगे। तो 15 पचे 75 कर देते हैं, तो यहाँ पे कट जाएगा 15 पचे 75 और 20 पचे 100। इसको काट देते हैं 3 पचे 15, आई हो जाएगा 5 चौका 20। अब इसको हम लोग करते हैं 5 चौका 20, 4 चौका 16 और 16 अदू 18। ये हो जाएगा 80 बराबर 100 प्लस एक्स। देयरफॉर एक्स बराबर 100 इधर आएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब है कि बाहर से और 80 को मजदूर मंगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक ठेकेदार 56 दिनों में पूरा काम करता है, 104 मजदूर काम पे लगाता है जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते भी हैं। 30 दिनों के बाद 2/5 काम ही कर पाता है। कितना और मजदूर काम पे लगाए तो ठेकेदारी समय पर समाप्त हो जाए। प्रत्येक मजदूर अब 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हो। मतलब ये है कि कोई ठेकेदार है वह काम को 56 दिन में फाइनल कराना चाहता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो मजदूर लगाता है 104 गो मजदूर काम पे लगाता है जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिन तक काम करते हैं। तो ये 30 दिन तक काम कर लिए, 30 दिन तक काम कर लिए तो हमारे पास शेष जो बचा है दिन, 56 में से 30 निकल गया तो बच गया कितना 26 दिन। आज काम हो चुका है 2/5, तो यानी टोटल वर्क जो हो चुका है वो कितना 2/5, यानी 5 में 2 हिस्सा हो चुका है। तो इसका मतलब है कि 104 व्यक्तियों द्वारा 30 दिनों में पर डे कितना का घंटा के हिसाब से, तो 8 घंटा के हिसाब से काम हुआ है कितना, 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा, 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा काम हो चुका है, तभी 3 हिस्सा हमारे पास बचा है। अब कह रहा है कितना और मजदूर लगा है। पहले से हमारे पास 104 थे, 100 मजदूर और लगा लेते हैं हम लोग तो ठेका समय पर समाप्त हो जाए। यदि मजदूर अब 9 घंटा काम करते हैं तो ये 26 दिन में समाप्त कर लेना है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग केवल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। देखिए बाबू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9। उसके बाद ये 3 से काटेंगे तो 3 दहिया 30। उसके बाद अब कटने वाला है क्या चीज़, तो ये कटने वाला है, यहाँ पे काटते हैं 26 से 104 कट जाएगा। 6 चौका 24 के 4 और 4 दूनी 8 2 10, यानी 4 बार में कट जाएगा 26 से। उसके बाद अब कटने वाला क्या है, तो कटने वाला कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे गुना करते हैं। 4 चौका 16 में 10 से गुना करेंगे तो 160 बराबर हो जाएगा 104 प्लस एक्स। अब ये 104 इधर बाहर आएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा। 10 में से 4 गया तो कितना 6। उसके बाद ये बच गया 15। अब 15 में से आपका 10 गया तो ये बच गया कितना 5। तो यानी ओवरऑल ये हो गया 56, यानी एक्स बराबर 56, मतलब एक्स्ट्रा आदमी 56 लाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह रहा है एक ठेकेदार 30 मजदूर को 38 दिन में एक काम को समाप्त करने के लिए लगाया। मान लीजिए कोई ठेकेदार है, चाहता है कि 38 दिन में काम समाप्त हो जाए और 30 मजदूर को वो लगा भी दिया काम पे। 25 दिन बाद काम कितना दिन हो चुका 25 दिन। तो 25 दिन हमारा काम अगर हो चुका कितना दिनों में 38 दिनों में, तो हमारे पास शेष समय बचा 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 13 दिन समय बचा। 13 दिन और हमारे पास समय बचा, हमारे पास 30 गो मजदूर है ये। लेकिन 25 दिन बाद वह 5 और मजदूर को काम पे लगाया। 25 दिन के बाद 5 मजदूर और काम पे लगाया तो मजदूर तो हो गए 35। अब काम पे लगाया और ठेका एक दिन पहले ही समाप्त कर लिया। जो काम 13 दिन में समाप्त करना है वो एक दिन पहले
मतलब ये है कि पहले 30 को मजदूर थे, 5 को और लगा दिए 35, और जो काम 13 दिन में समाप्त करना है ससुरा 12 दिन में समाप्त कर लिया। देखिए कितना होशियार है। अरे उसके पास 30 को मजदूर था, 5 को और मजदूर ला दिया, 35 को मजदूर हो गया, और काम समाप्त करना था 13 दिन में, एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, यानी 35 मजदूर रेल के काम किया, 12 दिन में काम समाप्त। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि 30 ही आदमी काम करते तो काम कब समाप्त होता। लो अब जो काम 35 आदमी 12 दिन में किए हैं उसी काम को अगर 30 आदमियों द्वारा कराएगा तो समय तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा। अरे जो काम 35 आदमी 12 दिन तक किए हैं सेम वही काम 30 आदमी के द्वारा कराइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। कितना समय लगेगा, गर्दा उड़ा देते हैं, काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 6 5 30, 7 5 35, 6 दूनी 12, टी बराबर 14, यानी समय लगेगा कितना 14 दिन। तो हमारे पास एक्चुअल में समय कितना था 13 दिन, समय लगेगा 14 दिन। तो हमारा आंसर जो होगा कि आपका काम सही समय से 1 दिन बाद खत्म होगा, 1 दिन बाद, यानी आपका काम लेट से खत्म होगा। ये आंसर हो गया 1 दिन बाद। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। अच्छा जी, तो 40 दिन में भाई साहब तो ठेका ले लिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पे लगा और 100 गो व्यक्ति काम पे लगा भी दिया तथा 35 दिन बाद रेल के काम कराया भैया 35 दिन तक। तो 35 दिन तक काम किए, काम 40 दिन का था, 35 दिन तक रेलाई हुआ है, तो काम बच गया कितना 5 दिनों के लिए। तो शेष काम 5 दिनों के लिए और बचा होगा। बाद में ठेकेदार भाई साहब को एहसास हुआ कि 35 दिन के बाद उसे एहसास हुआ कि 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर काम को पूरा करा लेना चाहिए, यानी करा लिया। अब कह रहा है यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति काम पे नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता। देखिए 100 आदमी लगातार 35 दिन तक काम किए, लेकिन भाई साहब को जानकारी ये हुआ कि 100 आदमी और ही काम करते आगे तो 5 दिन में शेष काम को समाप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो 100 व्यक्ति और लगाया। इसका मतलब 100 हमारे पास था, 100 और लगा दिया, हो गया कितना 200, और 200 व्यक्ति 5 दिन में काम को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। अब कह रहा है कि यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति काम पे नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन में सन। अब एक बात बताइए, जो काम 200 व्यक्ति 5 दिन में किए हैं वही कामवा को अगर 100वें दिन में आप 100 व्यक्तियों द्वारा कराते, वही कामवा को आप अगर आप 100 व्यक्तियों द्वारा कराते तो जाहिर सी बात है समय ज़्यादा ना लगेगा ना यार। अरे 200 आदमी काम कर रहा था 5 दिन लग रहा था, 100 व्यक्ति काम करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो कितना ज़्यादा समय जाएगा, दुगुना समय लग जाएगा। तो 5 दूनी 10, यानी समय लग जाएगा कितना 10 दिन। अब समय हमारे पास था 5 दिन, समय लगेगा कितना 10 दिन। तो जाहिर सी बात है काम हमारा 5 दिन बाद समाप्त होता। सही समय से कितना दिन बाद, 5 दिन बाद, यानी सही समय से 5 दिन बाद काम समाप्त। तो ठीक समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता है, 5 दिन बाद काम। ये है कॉन्सेप्ट। अगर आप वर्क एंड वेजेज चैप्टर, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वर्क एंड वेजेज चैप्टर पढ़ें तो वर्क एंड वेजेज चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, MDHE अपॉन वाउ वाउ, ठीक है, उस पर ये आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। चलिए तो इसी के साथ सेक्शन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद भाई लोग।